वरुण, ये कोई टाइम है आने का? तुझसे है ना मैं परेशान हो चुका हूँ। रोज रोज एक ही बहाना, लेट कॉलेज, लेट क्लासेस, एक्स्ट्रा क्लासेस, न जाने क्या क्या। अरे पढ़ के करेगा क्या तू? तेरी औकात यही है धूल चाटने की। अच्छा सुन, अब एक मिनट भी लेट हुआ ना, पूरे महीने की तनख्वाह काट लूंगा मैं। और ये क्या फटीचर जैसे आ रहा है। कल से ढंग के कपड़े पहन के आना। जा फ्रेश हो जा और काम पे लग। गो। हेलो हेलो, इधर आओ। शो इज द लेटेस्ट लॉन्च। आप थोड़ा वेट करेंगी मैम प्लीज। डूड, वी डोंट वेट, वी गेट सर्व। मैं आयशु। लगता है इसको इंग्लिश बोलने का बोनस मिलता होगा। मैम आपको लेटेस्ट लॉन्च दिखाता हूँ, आइए। मैम ये है ऑडी A3, कंपनी ने अभी लॉन्च किया और लोग काफी पसंद कर रहे हैं इसको। टेस्ट ड्राइव चाहिए। टेस्ट ड्राइव नहीं मिल सकता है तो हम जा रहे हैं। वैसे भी शोरूम की कमी नहीं है, फिर देते रहना अपने मैनेजर को जवाब, ठीक है? मैम मैम कूल। मैम स्लो डाउन मैम, बहुत आप तेज से गाड़ी चला रहे हो मैम। मैम थोड़ा स्लो चलाइए मैम। मैम 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 राइट लो मैम, मैम स्लो डाउन। गाड़ी ठोक दी मैम। मैम मैम कहाँ जा रही है मैम? मैम रुकिए मैम, मैम मेरी नौकरी चली जाएगी मैम। मैम सर मैंने कुछ नहीं किया, वो गाड़ी चला रही थी मैम। सर मेरी बात सुनिए सर, देखिए तो सही मैं कहाँ बैठा हुआ था सर। निकल निकल साले। बात सुनिए सर, मैंने कुछ नहीं किया। एक रुपए का धंधा नहीं डालता है और ऊपर से इतनी महंगी गाड़ी ठोक के आया। अरे पता है वो गाड़ी कितनी महंगी है? उसका डैमेज कौन भरेगा? तेरा बाप। अब तू सैलरी भूल जा अपनी, तेरे अकाउंट में जो 80,000 है ना वो भी भूल जा। अरे तेरी औकात नहीं है सपने में भी ऐसी गाड़ी खरीद सके। सर मेरी मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, तू निकल यहाँ से और आइंदा शोरूम के आसपास भी मत दिखाई देना। क्या तू मेरे लिए रिंग नहीं लाया? मैनेजर ने सारे पैसे मेरे। लूजर, मेरी गलती है। मुझे ना तुझ जैसे बोरीवली वाले को डेट ही नहीं करना चाहिए था। आई एम सॉरी, लेकिन तेरी औकात ही नहीं है कि तू मेरे बैंड्रा की लड़की के साथ रहे। सुन, आई थिंक इट्स ओवर। वैसे भी मैं रॉयल कॉलेज ज्वाइन कर रही हूँ, अमीरों का एक्सक्लूसिव कॉलेज है। तुझ जैसे की तो औकात भी नहीं है कि उसके आसपास भी भटके। मोना मेरी बात सुनो मोना, मैं नहीं नौकरी ढूंढूंगा मोना। मोना मैं पक्का दूसरी रिंग लेके आऊंगा मोना। मोना मेरी बात सुनो मोना, मोना मोना। गिर गया है, गिरना जरूरी नहीं होता। अपना फोन देख। 10 करोड़ मेरा अकाउंट में। ये तो बस सिर्फ एक झलक है, कहानी अभी शुरू नहीं हुई है। यही गिरा रहेगा, मेरे साथ चलेगा? बेवकूफ समझाए क्या? मुझे पता है ये स्कैम है, जाओ किसी और को बेवकूफ बनाओ। ये रख मेरा नंबर, रख। मुझे पता है तू मुझे कॉल
हाँ माँ। बेटा बेटा तेरे पापा ने फांसी लगा ली है। ये क्या बोल रही हो माँ? वरुण, तेरे पापा ने फांसी लगाकर जान देने की कोशिश की। एक स्कैम कॉल आया था और उसने इनके बैंक अकाउंट से सारे पैसे चुरा लिए। कुछ नहीं बचा हमारे पास, कुछ भी नहीं। सब ठीक हो जाएगा माँ। दिख नहीं रहा है तुझे? 1000 रुपए तेरे अकाउंट में, देख। क्या हो रेटा? सर ये बोल रहा है कि इसके अकाउंट में 10 करोड़ रुपए आए हैं। चेक किया तो सिर्फ 1000 रुपीज पड़े हैं। सर आप देखिए ना ये मैसेज, ये देखिए। फ्रॉड मैसेज होगा, जैसे तू फ्रॉड लग रहा है। 10 करोड़ चाहिए ना? रुक, ये ले तेरे 10 करोड़। गार्ड्स पकड़ो इसे। अरे मैंने ऐसा क्या कर दिया? छोड़ो मुझे। बाहर निकालो इसे। इसके अकाउंट में तो सच में 10 करोड़ आए हैं। परफेक्ट। ये रही तुम लोगों के लिए भीख, क्योंकि यही है तुम लोगों की असली औकात। ये लो मां पैसे। अभी हमें पैसों की कभी कमी नहीं होगी, सब आपका ही है। मैं कॉल करके आया। हेलो, मुझे आपसे मिलना है। अरे बंद करो ये।
ऐसे ही बरसाएगा ऊपर वाला, मगर इसके लिए तुम्हें एक शर्त पूरी करनी होगी। मुझे चाहिए पैसा, मुझे चाहिए दौलत। आप बताइए शर्त क्या है? उससे पहले तुम्हें अपने बारे में एक सच जानना होगा। ये किसका घर है? राजीव राजपाल का। और वो कौन है? तू। क्या? मैं तो वरुण, आपको थोड़ी गलत फहमी हुई होगी। वरुण, तू जानता तो है ना तू अडॉप्टेड है? हाँ, पापा ने मुझे अनाथालय से अडॉप्ट किया था। तेरा असली नाम राजीव राजपाल है। तो बिलियनियर तेजिंद्र राजपाल का बेटा है। ये क्या बोल रहे हो आप? और सबसे पहली बात, आप हो कौन? मैं फिलहाल के लिए मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मतलब फ्रेंड। अगर तुझे अपनी पास्ट जानना है तो तुझे ग्रेजुएशन पूरी करनी होगी रॉयल कॉलेज में। रॉयल कॉलेज? रॉयल कॉलेज ऐसा जगह है, वहां सिर्फ तुम्हें जवाब नहीं मिलेंगे बल्कि कुछ ऐसे सच्चाई मिलेंगे जिसे जानने के लिए तुम अभी तैयार नहीं हो। दस लाख की गाड़ी ली, काफी महंगी पड़ गई। वरुण, तू यहाँ? What on the goddamn earth are you doing here? तू मुझे स्टॉक कर रहा है क्या? I told you that we're done. तेरी हिम्मत कैसे हुई मोना को हाथ लगाने की? और अपने घटिया हाथों से मेरी गाड़ी को कैसे छू रहे तू? और ये तेरी है ना, ये घटिया सी गाड़ी। वो दिख रहा है क्या लिखा है वहां पे? राजपाल। राजपाल, ये सिर्फ मेरा स्पॉट है, समझा? चल निकाल अपनी गाड़ी। बेबी, ये वही लड़का है जिसके साथ मैं टाइम पास कर रही थी। मुझे स्टॉक करते करते यहाँ तक आ गया। तो ये है बोरीवली वाला वरुण? मैंने तो बस इस कॉलेज में एडमिशन लिया है। पक्का चैरिटी कोटा से होगा। हाँ, हर साल कॉलेज में चैरिटी कोटा से ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं, बिल्कुल ये औकात वाले। चैरिटी कोटा से एडमिशन लेने से किसी की रियलिटी नहीं बदल जाती। एनीवे, मीट माय बॉयफ्रेंड, राजपाल एम्पायर का इकलौता वारिस राजीव रामपाल। विकी, सूरज, थोड़ा और स्प्रे करो। क्या है कि वरुण को पहले परफ्यूम बाथ चाहिए, और हो सकता है इस परफ्यूम बाथ के बाद इसकी जो ये गरीबी की बदबू है ना, ये थोड़ी सी कम हो जाए। और सुन, चैरिटी केस
अभी तक तुझे समझ नहीं आई कि तेरी औकात क्या है। चल निकल यहां से, चल। बहुत हो गया तेरा। तूने राजीव राजपाल का कॉलर पकड़ा है। आज का दिन तेरी जिंदगी का ना सबसे बुरा दिन होगा, गारंटी में देता हूं तेरे को। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग सर। कमाल का ब्रिज बन गया यार तू तो। क्या है ना, मुझे मेरे जूते गीले नहीं करने थे, तो मैंने सोचा कि तुझे अपना ब्रिज बना लूं। What is going on? सर 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 देखिए नहीं, अपने आप को बहुत हीरो बन रहा है सर। सर इसने मुझ पे हाथ उठाया। सर, ऐसे लो क्लास लोगों को आपने एलीट कॉलेज में आने कैसे दिया? स्टेप बैक। पहला दिन है तुम्हारा और ये हरकतें। सर ये लोग मुझे बस एक वर्ड और नहीं। नेक्स्ट टाइम अगर डिसिप्लिन ब्रेक किया ना तो सीधा कॉलेज से बाहर जाओगे, समझे? तुम्हें पता भी है राजू कौन है? जाओ अपने क्लासरूम में। इसने राजीव राजपाल पे हाथ उठाया। विकी सूरज, पियोन से झूठ बुलवाओ कि इसे प्रिंसिपल ने बुलाया और वहां लेकर आओ। कहाँ भाई? वहीं अपने स्पेशल रूम में, जहां इंसानों को बेचा नहीं जाता पर उनकी औकात उन्हें दिखाई जाती है। आजा विकी। कमाल का ब्रिज बन गया यार तू तो। क्या है ना, मुझे मेरे जूते गीले नहीं करने थे, तो मैंने सोचा कि तुझे अपना ब्रिज बना लूं। What is going on? सर 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 देखिए नहीं, अपने आप को बहुत हीरो बन रहा है सर। सर इसने मुझ पे हाथ उठाया। सर, ऐसे लो क्लास लोगों को आपने एलीट कॉलेज में आने कैसे दिया? स्टेप बैक। पहला दिन है तुम्हारा और ये हरकतें। सर ये लोग मुझे बस एक वर्ड और नहीं। नेक्स्ट टाइम अगर डिसिप्लिन ब्रेक किया ना तो सीधा कॉलेज से बाहर जाओगे, समझे? तुम्हें पता भी है राजू कौन है? जाओ अपने क्लासरूम में। इसने राजीव राजपाल पे हाथ उठाया। विकी सूरज, पियोन से झूठ बुलवाओ कि इसे प्रिंसिपल ने बुलाया और वहां लेकर आओ।
कहाँ भाई? वहीं अपने स्पेशल रूम में, जहां इंसानों को बेचा नहीं जाता पर उनकी औकात उन्हें दिखाई जाती है। आजा विकी। छोड़ो मुझे, दोनों का मुंह तोड़ दूंगा मैं। अब तू देखता जाओ तेरे साथ क्या क्या होता है। विकी विकी बांध बांध हाथ अच्छे से, बांध टाइट से बांध। रुक जा रुक जा। चुप, कितना चिल्लाता है। एक बार मेरा हाथ। So let's begin! तो सबसे पहले वरुण की वॉच बोली लगाइए। मेरी तरफ से 10 रुपए। 10 रुपए बहुत ज्यादा है। मेरी तरफ से 8 रुपए। 8 रुपए। कोई और? मेरी तरफ से 6 रुपए। 6 रुपए। 1, 6 रुपए। 2, 6 रुपए। तुम मेरी तरफ से भी डिजर्व करते हो तो। ओ अरे भाई संभाल के रख, बहुत बड़ी रकम है। तो ये वॉच जाती है मोना डार्लिंग को। इस गेम के रूल्स तेरे लिए थोड़े से चेंज कर दिए। वैसे तो बोली सबसे ज्यादा की लगती है, लेकिन तेरे लिए हर कोई सबसे कम बोली लगाएगा। पता है क्यों? क्योंकि तेरी औकात उतनी है। समझा? नेक्स्ट आइटम। भाई की शर्ट। भाई तो सलमान खान है। ये डोले। नेक्स्ट चीज है वरुण की शर्ट। इसके लिए कौन बोली लगाना चाहेगा? मेरी तरफ से 20 रुपए। मेरी तरफ से 15 रुपए। मेरी तरफ से 10 रुपए। मेरी तरफ से 8 रुपए। मेरी तरफ से 5 रुपए। तो ये शर्ट जाती है वरुण की 5 रुपए में। तो नेक्स्ट आइटम है। बस करो। So let's begin! तो सबसे पहले वरुण की वॉच बोली लगाइए। मेरी तरफ से 10 रुपए। 10 रुपए बहुत ज्यादा है। मेरी तरफ से 8 रुपए। 8 रुपए। कोई और? मेरी तरफ से 6 रुपए। 6 रुपए। 1, 6 रुपए। 2, 6 रुपए। तुम मेरी तरफ से भी डिजर्व करते हो तो। ओ अरे भाई संभाल के रख, बहुत बड़ी रकम है। तो ये वॉच जाती है मोना डार्लिंग को। इस गेम के रूल्स तेरे लिए थोड़े से चेंज कर दिए। वैसे तो बोली सबसे ज्यादा की लगती है, लेकिन तेरे लिए हर कोई सबसे कम बोली लगाएगा। पता है क्यों? क्योंकि तेरी औकात उतनी है। समझा? नेक्स्ट आइटम। भाई की शर्ट। भाई तो सलमान खान है। ये डोले। नेक्स्ट चीज है वरुण की शर्ट। इसके लिए कौन बोली लगाना चाहेगा? मेरी तरफ से 20 रुपए। मेरी तरफ से 15 रुपए। मेरी तरफ से 10 रुपए। मेरी तरफ से 8 रुपए। मेरी तरफ से 5 रुपए। तो ये शर्ट जाती है वरुण की 5 रुपए में।
तो नेक्स्ट आइटम है बस करो। बंद करो अपनी ये घटिया हरकत तुम लोग। राधिका, तेरी हिम्मत कैसे हुई सबके बीच में आने की? तू जानती है ना राजीव राजपाल कौन है? चल निकल यहाँ से, चल चल। अगली बार मुझे हाथ लगाने से पहले अपने गंदे हाथ धोकर आना। तेरे घर में अभी अभी पैसा आया तो याद रखना कि पैसे से क्लास नहीं बनती। तेरी हिम्मत कैसे हुई इस गेम के बीच में आने की? तुझे पता है ना कि मैं राजीव राजपाल हूँ। अगर तू राजपाल है तो मैं राजपूत हूँ। तो ये दोनों दिख रहे हैं ना? ये इनका अगर एक हाथ पड़ेगा ना तो सारे एक एक करके गिरते फिरोगे गई। गेट आउट। निकलो यहाँ से। और तुम, यहाँ पे कोई तमाशा चल रहा है क्या? निकलो सब। मोना डार्लिंग, आप खुद निकलेंगे या फिर से धक्का दूं? ब्लडी लूजर। सॉरी, मैं कॉलेज आई तो मुझे इसे पता चला। अगर मुझे पहले से पता होता तो मैं ये सब होने नहीं देती। बस हार मान ली एक ही दिन में। तो क्या करूं मैं? आपने कहा था कि मुझे मेरे आंसर मिल जाएंगे यहाँ पर, मेरी असली पहचान का सच। पर यहाँ पर तो एक और राजीव राजपाल है, राजपाल एम्पायर का वारिस। अगर वो राजपाल है तो मैं कौन हूँ? मैंने कहा था तुमसे, यहाँ तुम्हें तुम्हारा सच मिलेगा, मगर सच थाली में परोसकर नहीं मिलेगा। सच को ढूंढना पड़ेगा, उसके पीछे जा। ये किसका घर है? राजीव राजपाल का। और वो कौन है? तू। पापा। पापा, कुछ पैसे चाहिए थे, नई गाड़ी लेनी है। हो जाएगा बेटा, यहाँ सब कुछ तुम्हारा ही तो है। थैंक यू पापा। जाओ।
अगर राजीव तेजिंदर राजपाल का बेटा है तो ये आदमी इसका पापा कैसे? ये किसका घर है? राजीव राजपाल का। और वो कौन है? तू। पापा। पापा, कुछ पैसे चाहिए थे, नई गाड़ी लेनी। हो जाएगा बेटा, यहाँ सब कुछ तुम्हारा ही तो है। थैंक यू पापा। जाओ। अगर राजीव तेजिंदर राजपाल का बेटा है तो ये आदमी इसका पापा कैसे? सुशील, ये ड्रामा कब तक चलता रहेगा? अगर दुनिया को हमारे बेटे के बारे में मालूम पड़ गया तो? मैंने कहा ना इस टॉपिक पे दोबारा बात मत करना। अगर दोबारा बोली ना तो जान से मार दूं। सिक्योरिटी, 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 तुम लोग सो रहे थे क्या? घर में चोर घुसा है, जाके देखो जल्दी आओ। चलो। गाड़ी रोकिए, मुझे सच जानना है। रोको गाड़ी। तुम्हें सच जानना है ना? आओ मेरे साथ। कौन था वो आदमी वहां जिसे राजीव अपना पापा बुला रहा था? सुशील, तेजिंदर राजपाल का मैनेजर राजीव उसी का बेटा है। तुम और राजीव एक ही दिन पैदा हुए थे। तुम्हारे पैदा होते ही तुम्हारी माँ की मौत हो गई और सुशील ने अपनी चाल चली, बहुत गहरी चाल। उसने डॉक्टर को पैसे खिलवाए, गार्ड को बुलवाया और उस बच्चे को
पास के अनाथालय में छोड़ने के लिए कहा। फिर सुशील ने झूठ बोला तेजिंदर को कि उसकी पत्नी रेखा ने एक स्टील बॉर्न को जन्म दिया और स्कंदक ने अपने बेटे को तेजिंदर का बेटा बता दिया। राजीव। हाँ, राजीव सुशील का बेटा है, तेजिंदर का नहीं। और मेरे पापा राजेंद्र कहाँ है? कोई नहीं जानता। सुशील ने बोला कि पत्नी के मौत के गम में वो गायब हो गया। और मैं मानता हूं उस सुशील ने कुछ तो किया है, कुछ तो किया है। तब से सुशील ही राजीव का केयर टेकर है। दोनों बाप बेटे एक जैसे, पूरे के पूरे बील शैतान है, शैतान, बहुत बुरे शैतान। सच उस राजपाल मैंसन में छुपा हुआ है। मैं अपने पापा तेजिंदर का सच ढूंढूंगा। उस राजीव और सुशील से वो सब छीन लूंगा जो मेरा हक है। अब तक उन्होंने मेरी किस्मत तय की थी ना, अब मैं उनकी किस्मत लिखूंगा। तुम और राजीव एक ही दिन पैदा हुए थे। तुम्हारे पैदा होते ही तुम्हारी माँ की मौत हो गई और सुशील ने अपनी चाल चली, बहुत गहरी चाल। उसने डॉक्टर को पैसे खिलवाए, गार्ड को बुलवाया और उस बच्चे को पास के अनाथालय में छोड़ने के लिए कहा। फिर सुशील ने झूठ बोला तेजिंदर को कि उसकी पत्नी रेखा ने एक स्टील बॉर्न को जन्म दिया और स्कंदक ने अपने बेटे को तेजिंदर का बेटा बता दिया। राजीव। हाँ, राजीव सुशील का बेटा है, तेजिंदर का नहीं। और मेरे पापा राजेंद्र कहाँ है? कोई नहीं जानता। सुशील ने बोला कि पत्नी के मौत के गम में वो गायब हो गया। और मैं मानता हूं उस सुशील ने कुछ तो किया है, कुछ तो किया है। तब से सुशील ही राजीव का केयर टेकर है। दोनों बाप बेटे एक जैसे, पूरे के पूरे बील शैतान है, शैतान, बहुत बुरे शैतान। सच उस राजपाल मैंसन में छुपा हुआ है। मैं अपने पापा तेजिंदर का सच ढूंढूंगा। उस राजीव और सुशील से वो सब छीन लूंगा जो मेरा हक है। अब तक उन्होंने मेरी किस्मत तय की थी ना, अब मैं उनकी किस्मत लिखूंगा। वरुण, हाँ मैं। तुम यहाँ? इसी कार की वजह से मुझे नौकरी से निकाला था ना। वो मैं। और क्या कहा था कि हाँ, कि वरुण की सपने में औकात नहीं है इस कार को खरीदने की। या खरीद लिया, कैश है। अब बता किसकी क्या औकात है। और एक और बात, ये बात अच्छी तरह से समझ लो, कभी किसी आदमी को अपने से छोटा मत समझो। अगर वो तुम्हारे से नीचे खड़ा है, कल को वो आदमी तुमसे ऊपर भी आ सकता है और तुम्हारे सामने भी। जल्दी से सारी फॉर्मेलिटी पूरी करो।
वरुण, हाँ मैं तुम यहाँ? इसी कार की वजह से मुझे नौकरी से निकाला था ना। वो मैं और क्या कहा था कि हाँ, कि वरुण की सपने में औकात नहीं है इस कार को खरीदने की। या खरीद लिया, कैश है। अब बता किसकी क्या औकात है। और एक और बात, ये बात अच्छी तरह से समझ लो, कभी किसी आदमी को अपने से छोटा मत समझो। अगर वो तुम्हारे से नीचे खड़ा है, कल को वो आदमी तुमसे ऊपर भी आ सकता है और तुम्हारे सामने भी। जल्दी से सारी फॉर्मेलिटी पूरी करो। वाह वरुण, damn cool, हाँ? What the hell? ये वरुण एक दिन में इतना कितना बदल गया। इसकी कार तो तुम्हारी कार से भी ज्यादा एक्सपेंसिव है राजीव। तेरी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पे गाड़ी पार्क करने? तुझे पता है नहीं मेरा स्पॉट है? बताया था ना उस दिन राजपाल। कौन है राजपाल? राजपाल तू ना ऐसे नहीं माने, तू ऐसे नहीं मानेगा ना। ठीक है, अपने गंदे हाथ मेरे कपड़ों से दूर रख, समझा? एक मिनट, तेरे लिए कुछ है। ये यूज कर ले और सालों की जमी हुई गंदगी साफ कर ले। तो पानी। ये मेरी सीट है, चलो उठ। अगर ना उठूं तो तेरी तो शुक्रिया ब्रो। मेरा जूता ना आगे से थोड़ा गंदा हो गया था, तेरे चेहरे से साफ हो गया। एक मिनट, ये ले ले, बख्शीश है तेरी, काम आएगी। और हाँ, अपनी ये सीट भी ले ले। गलत कर रहा है, काम आता तेरे। एनीवे, चले। थैंक यू। आज ना इसको छोड़ेंगे नहीं। विकी, सूरज, निकालो वो चीज। इसको तो मैं बताता हूँ। वेरी प्राउड ऑफ यू। ये राजीव जैसे लड़कों को ना ऐसे ही जवाब देना चाहिए। राजीव, फिजिकल अटैक? दिमाग खराब हो गया है तुम लोगों का, हद करते हो। इडियट। देखो,
क्या ये? ब्लीचिंग पाउडर कपड़ों के ऊपर से भी काम करता है, इंसान को पागल कर देता है। बस रिलैक्स रिलैक्स गाइस, रिलैक्स। वो सुन, हीरो समझता है ना खुद को, प्रूव इट। 1-on-1 चैलेंज, तेरी मर्जी, पता चल जाएगा कौन हीरो है और कौन झूठ। बस इसी लाइन का इंतजार था मुझे। मैन टू मैन फाइट हो जाए। फाइट मेरे साथ तू। हर बार बिना मुकाबला किए तू कॉलेज का प्रेसिडेंट बनता है, पर इस बार तेरे सामने मैं खड़ा। ये तू मेरे साथ इलेक्शन में खड़ा हुआ, तुझे पता है मैं कौन हूं? बेटा, राजीव राजपाल नाम है मेरा। इतना पैसा और पावर है ना, पूरे कॉलेज को खरीद सकता हूँ। मुझे पता था कि तू यही लाइन बोलेगा। तेरे पास पावर है, तेरे पास पैसा है, पर दम एकदम जीरो ब्रो, जीरो। ठीक है, रूल्स तू सेट करेगा, कैसे फाइट करना है वो भी तू डिसाइड करेगा। ठीक है, 5 चैलेंजेस, जो भी 3 जीत गया वो विनर। दाना, एक कंडीशन है, जीतने वाला हारने वाले से कुछ भी करवा सकता है, लेकिन अगर मैं जीता तो मेरे घर की पार्टी में तू पूरे दिन नौकर बनेगा। मुझे शर्त मंजूर है। वरुण, क्या कह रहे हो तुम? और ये राधिका, ये भी बड़ी हीरोइन बन रही थी ना, तो फिर ये भी राजीव की सक्सेस पार्टी में एक अच्छा सा आइटम नंबर करेगी, क्यों? अगर यही बात है तो मुझे शर्त मंजूर है। डन। रॉयल कॉलेज, आज का पहला चैलेंज सिर्फ एक चीज मांगता है, वो है हिम्मत। दोनों कंटेस्टेंट के हाथ पे बिच्छू पहले से बैठा हुआ है और इनके सामने है गर्मा गर्म चाय उबलती हुई। जो सबसे ज्यादा कप पिएगा, बिना डरे, बिना हाथ हिलाए और बिना काटे जाए, वही जीतेगा। Come on, Varun. You can do it. लेट्स गो राजीव। Come on, राजीव। राजीव आराम से। राजीव। दोनों कंटेस्टेंट के पास है सिर्फ 30 मिनट, और इस 30 मिनट में जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट अपने पास जमा करेगा वही जीतेगा। टाइम स्टार्ट नाउ। गाइस, जो हमारे साथ नहीं आया उसका फ्यूचर खत्म। नोट्स चाहिए, इंटर्नशिप चाहिए, स्पोर्ट्स कोटा चाहिए, हॉस्टल रूम चाहिए, अगर चाहिए तो इधर आओ।
वरुण का गेम तो ओवर। दोस्तों, मैं आप लोगों से वोट नहीं मांग रहा हूं तो आपका साथ। राजीव ने आपको दिखाया कि ताकत क्या होती है, पर मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं कि इंसानियत क्या होती है। मैं आप लोगों का लीडर नहीं, मैं आप लोगों का साथी बनना चाहता हूं, आपका दोस्त बनना चाहता हूं। जिस स्टूडेंट को पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम आएगी, हम उसकी हेल्प करेंगे, चाहे वो किसी तरह की भी हेल्प हो, फाइनेंशियल जो भी हो, हम हेल्प करेंगे। अगर किसी को उनके म्यूजिक फेस्टिवल में हेल्प चाहिए तो इधर आइए। मैं अमीरों को अब और क्या चीजें बताऊं, सब चीजें तो हो चुकी है, तो जो भी आपको मन में लगता है आप आ सकते हैं। लास्ट 1 मिनट। अगर अकोमोडेशन में हेल्प चाहिए तो इधर आइए। अगर फूड फ्री चाहिए तो इधर आइए। और अगर आपको अपनी अटेंडेंस में हेल्प चाहिए तो इधर आइए, उधर कुछ नहीं मिलेगा। हीरो बनने चला था तू तो, देख जरा कितने लोग हैं तेरी टीम में। कम ही लोग पर सही। आदर्शवादी वरुण, जीत हमारी है गाइस। विनर ऑफ द चैलेंज 2 राजीव राजपाल। और अब इसी जीत के साथ राजीव और वरुण का स्कोर 1/1 हुआ। और अब हम मूव करेंगे तीसरे कंपटीशन की तरफ। वेट फॉर सरप्राइज। दोनों कंटेस्टेंट के पास है सिर्फ 30 मिनट, और इस 30 मिनट में जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट अपने पास जमा करेगा वही जीतेगा। टाइम स्टार्ट नाउ। गाइस, जो हमारे साथ नहीं आया उसका फ्यूचर खत्म। नोट्स चाहिए, इंटर्नशिप चाहिए, स्पोर्ट्स कोटा चाहिए, हॉस्टल रूम्स चाहिए। अगर चाहिए तो इधर आओ। अब वरुण का गेम तो ओवर। दोस्तों, मैं आप लोगों से वोट नहीं मांग रहा हूं तो आपका साथ। राजीव ने आपको दिखाया कि ताकत क्या होती है, पर मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं कि इंसानियत क्या होती है। मैं आप लोगों का लीडर नहीं, मैं आप लोगों का साथी बनना चाहता हूं, आपका दोस्त बनना चाहता हूं। जिस स्टूडेंट को पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम आएगी, हम उसकी हेल्प करेंगे, चाहे वो किसी तरह की भी हेल्प हो, फाइनेंशियल जो भी हो, हम हेल्प करेंगे। अगर किसी को उनके म्यूजिक फेस्टिवल में हेल्प चाहिए तो इधर आइए। मैं अमीरों को अब और क्या चीजें बताऊं, सब चीजें तो हो चुकी है, तो जो भी आपको मन में लगता है आप आ सकते हैं। लास्ट 1 मिनट। अगर अकोमोडेशन में हेल्प चाहिए तो इधर आइए। अगर फूड फ्री चाहिए तो इधर आइए। और अगर आपको अपनी अटेंडेंस में हेल्प चाहिए तो इधर आइए, उधर कुछ नहीं मिलेगा। हीरो बनने चला था तू तो, देख जरा कितने लोग हैं तेरी टीम में। कम ही लोग पर सही। आदर्शवादी वरुण, जीत हमारी है गाइस। विनर ऑफ द चैलेंज 2 राजीव राजपाल। और अब इसी जीत के साथ राजीव और वरुण का स्कोर 1/1 हुआ। और अब हम मूव करेंगे तीसरे कंपटीशन की तरफ। वेट फॉर सरप्राइज।
दुनिया की सबसे बड़ी ताकत मसल्स में नहीं होती, सब्र में होती। ये पानी अभी रुका हुआ है क्योंकि इसका सब्र बाकी है। इसमें अगर एक सिक्का गया तो पानी बिखर जाएगा। आज ये पानी नहीं बताएगा कि तुम में से कौन जीता, आज तुम्हारी हाथों की उंगलियां बताएगी। तो लेट्स सी किसका पेशेंस पहले टूटता है। वरुण, तेरा पसीना बता रहा है कि तेरी दीवार गिरने वाली। तू बस डर रहा है। लेट्स गो। वरुण, तेरी दिल की धड़कन ना बहुत तेज हो रही है। देख, तेरा हाथ भी कांप रहा है और ये ग्लास ना, मैं बता रहा हूँ, किसी भी मोमेंट गिर सकता है और सिर्फ तेरे डर की वजह से। ये देख गिरी। चुप रह राजीव, चुप रह। वरुण, ये ग्लास पानी से नहीं, तेरे डर से भरा था। तू कोशिश कर रहा था कि गलती ना करूं और मैं बस तेरे थकने का इंतजार कर रहा था। और तेरी डर की वजह से आज तू हार गया। क्योंकि क्या है ना, जो डर गया सो डर गया। तो गाइज, राजीव के पास है 2 पॉइंट और वरुण के पास है सिर्फ 1। और कल है फाइनल डे। फाइनल 2 कंपटीशन ये डिसाइड करेंगे कि कौन बन रहा है कॉलेज का प्रेसिडेंट। लेकिन अभी लग रहा है कि राजीव ही बनेगा कॉलेज का प्रेसिडेंट। तुम ऐसे डिसहार्टन मत हो, अभी भी 2 कंपटीशन बाकी है। इट्स ओके। तुम ऐसे स्ट्रेस करोगे ना, आगे के कंपटीशन में अफेक्ट करेगा। यू जस्ट स्टे काम एंड फोकस। आई नो तुम ही जीतोगे। ओके, थैंक यू। अच्छा, लेट्स गो। तूने मुझ पे 1 कॉइन फेंका था ना, मैंने तुझ पे 100 फेंके। और वैसे भी मेरी विक्ट्री पार्टी पे तुझे नौकर बन के ही आना है, तो इसको बख्शीश की तरह समझ रही हूँ। ओ हेलो, कंपटीशन अभी भी चल रहा है। ओके, अपनी जो चिल्लर है ना अपने जेब में रख और निकलो यहाँ से। राधिका डार्लिंग, तुम अपने बारे में सोचो। राजीव की सक्सेस पार्टी में कौन से आइटम नंबर पर डांस करने वाली हो? इतनी शर्मिंदगी देखी तुमने और मैं अभी भी 1 पॉइंट से आगे हूँ। तुम लोगों को लगता है तुम मुझे अभी भी हरा सकते हो? What kind of fantasy world are you living in? जितना जीत का जश्न मनाना है मना ले राजीव, पर तूने अभी बाजी जीती। तो 1 लाइन, 2 दुश्मन और बीच में सिर्फ 1 रस्सा। दोनों तरफ मंजिल सजाई गई और इन टेबल्स पे रखी ट्रॉफी सिर्फ ट्रॉफी नहीं बल्कि दोनों कंटेस्टेंट की इज्जत भी है। और कंडीशन ये है कि दोनों कंटेस्टेंट की पीठ एक दूसरे से जुड़ी है। अगर वरुण को अपना ट्रॉफी छूना है तो राजीव को 4 फीट पीछे घसीटना पड़ेगा, और अगर राजीव को जीतना है तो वरुण को धूल चटानी ही पड़ेगी। तो यहाँ ताकत से ज्यादा जिद का इम्तिहान है। तो लेट्स सी, देखते हैं कौन टूटता है और कौन फोड़ता है। 3, 2, 1, पुल। वरुण, ये तेरी किस्मत की लकीर है और आज मैं इसे मिटा दूंगा। तू सिर्फ एक मामूली प्लेयर है और मैं हूँ इस खेल का मालिक। क्या हुआ हीरो, थक गया क्या? हाँ, सिर्फ इतना ही दम था तेरे अंदर? तू आज घसीटा जाएगा और पूरा कॉलेज तुझे देखेगा। चोर में चाहने से जंगल तेरा नहीं हो जाएगा राजीव। अभी तो मैंने रास्ता खींचा है, अभी तेरी किस्मत खींचूंगा। यस वरुण। राजीव, पुल। अनबिलीवेबल, वरुण हैज स्टॉप्ड। राजीव अपनी पूरी जान लगा रहा है लेकिन वरुण को हिला नहीं पा रहा। दिस द कमबैक। राजीव, तूने जीतना सीखा है और मैंने सीखा है कभी ना हारना।
और इन दोनों बातों में बहुत फर्क होता है। तो एक लाइन, दो दुश्मन और बीच में सिर्फ एक रस्सा। दोनों तरफ मंजिल सजाई गई और इन टेबल्स पे रखी ट्रॉफी सिर्फ ट्रॉफी नहीं बल्कि दोनों कंटेस्टेंट की इज्जत भी है। और कंडीशन ये है कि दोनों कंटेस्टेंट की पीठ एक दूसरे से जुड़ी है। अगर वरुण को अपना ट्रॉफी छूना है तो राजीव को 4 फीट पीछे घसीटना पड़ेगा, और अगर राजीव को जीतना है तो वरुण को धूल चटानी ही पड़ेगी। तो यहाँ ताकत से ज्यादा जिद का इम्तिहान है। तो लेट्स सी, देखते हैं कौन टूटता है और कौन फोड़ता है। 3, 2, 1, पुल। वरुण, ये तेरी किस्मत की लकीर है और आज मैं इसे मिटा दूंगा। तू सिर्फ एक मामूली प्लेयर है और मैं हूँ इस खेल का मालिक। क्या हुआ हीरो, थक गया क्या? हाँ, सिर्फ इतना ही दम था तेरे अंदर? तू आज घसीटा जाएगा और पूरा कॉलेज तुझे देखेगा। शोर मचाने से जंगल तेरा नहीं हो जाएगा राजीव। अभी तो मैंने रास्ता खींचा है, अभी तेरी किस्मत खींचूंगा। यस वरुण। राजीव, पुल। अनबिलीवेबल, वरुण हैज स्टॉप्ड। राजीव अपनी पूरी जान लगा रहा है लेकिन वरुण को हिला नहीं पा रहा। दिस द कमबैक। राजीव, तूने जीतना सीखा है और मैंने सीखा है कभी ना हारना, और इन दोनों बातों में बहुत फर्क होता है। नहीं, ये नहीं हो सकता। तू तो एक मामूली लड़का है, तू मुझे कैसे हरा सकता है? आम लोग जब अपने पर आ जाते हैं ना राजीव, तो बड़े बड़े बादशाहों का तख्त हिला देते हैं। तेरा तख्त भी गया और तेरी अकड़ भी। इट्स ओवर, वरुण हैज डन। राजीव, आगे से मुझे रास्ते में देखे ना तो अपना रास्ता बदल लेना, क्योंकि इस रास्ते का शेर जाग चुका है। इसी के साथ वरुण के पॉइंट हुए 2 और राजीव के भी 2। अब हम जाएंगे आखिरी कंपटीशन में। जो जीता वही सिकंदर। आखिरी चैलेंज, दोनों कंटेस्टेंट एक दूसरे के सामने। म्यूजिक स्टार्ट। राजीव सुशील का बेटा है, तेजिंदर का नहीं। और मेरे पापा? कोई नहीं जानता। सच उस राजपाल में सच छुपा हुआ है। लेकिन अगर मैं जीत तो मेरे घर की पार्टी में तू पूरे दिन नौकर बनेगी। विनर ऑफ द डांस राजीव राजपाल। और इसी के साथ ही विंस द
कॉलेज प्रेसिडेंट इलेक्शन। तैयार हो जा मेरी पार्टी में नौकर बनने के लिए। वरुण क्या था ये? तुम जीत सकते थे, तुमने ऐसा क्यों किया? कभी कभी किसी को जीतने देना जरूरी होता राधिका, ताकि आखिरी जीत तुम्हारी हो। तुम मेरे साथ आओ, मुझे तुम्हें एक सच बताना है। म्यूजिक स्टार्ट। राजीव सुशील का बेटा है, तेजिंदर का नहीं। और मेरे पापा? कोई नहीं जानता, सच उस राजपाल में असल में छुपा हुआ है। लेकिन अगर मैं जीत तो मेरे घर की पार्टी में तू पूरे दिन नौकर बनेगी। विनर ऑफ द डांस राजीव राजपाल, और इसी के साथ ही विंस द कॉलेज प्रेसिडेंट इलेक्शन। तैयार हो जा मेरी पार्टी में नौकर बनने के लिए। वरुण क्या था ये? तुम जीत सकते थे, तुमने ऐसा क्यों किया? कभी कभी किसी को जीतने देना जरूरी होता राधिका, ताकि आखिरी जीत तुम्हारी हो। तुम मेरे साथ आओ, मुझे तुम्हें एक सच बताना है। राधिका, यही मेरा सच है। मेरा नाम वरुण नहीं, राजीव राजपाल है। क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो राधिका, जो नाम राजीव यूज कर रहा है ना, वो उसका है ही नहीं, वो मेरा था। वो जिंदगी मेरी थी और मेरे पापा उन्हें भी मुझसे छीन लिया। पता है तुम्हें, मैं ये चैलेंज जानबूझ के आ रहा हूँ ताकि राजीव जीत जाए, और इस बहाने मुझे राजपाल मेंशन में एंट्री मिले, ताकि पार्टी का बहाना करके मैं पता लगा सकूं कि क्या हुआ था, मेरे पापा के साथ क्या हुआ है। मैं सबूत जुटा सकूं और इन बाप बेटे को दुनिया के सामने बेनकाब कर सकूं। आई एम सॉरी राधिका, मैंने तुमसे सच छुपाया, पर मैं अकेले ही लड़ रहा था और अब मैं थक गया हूँ। तुम अकेले नहीं हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ, हर कदम पे, हर जंग पे। हम साथ मिलकर जीतेंगे, ओके? वेल डन मिस्टर वरुण, तुमने जो किया है मेरी उम्मीद से ज्यादा है। जिस तरह तुमने उस राजीव को फंसाया था वो कमाल था। पर पापा मैं जीत गया। अब हम कल पार्टी रखेंगे और मैं उसमें वरुण को सबके सामने इतना नीचे दिखाने वाला हूं ना कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। राजीव, ये लड़का कौन है? ये तो वरुण है, आप क्यों पूछ रहे हैं? ये वरुण नहीं, ये असली राजीव रामपाल है। ये क्या कह रहे हो आप? जिसे मैंने अनाथ आश्रम में छोड़ा था, जिस पर से मैंने कभी नजर नहीं उठाई। मुझे पता था कि वो अडॉप्ट हो गया था, और जब तुमने मुझे वरुण के बारे में बताया तो मैंने उसका पूरा बैकग्राउंड चेक करवाया, और जो सच सामने आया वो हिला देने वाला था। ये वही बच्चा है, राजपाल एम्पायर का असली वारिस। वो इस घर में नहीं आ सकता, मुझे नहीं पता, लेकिन वो इस घर में नहीं आ सकता, बिल्कुल नहीं। नहीं राजीव, उसे पार्टी में आने दो, कुछ नहीं जानता है वो, और इंश्योर हम उसे कुछ पता भी नहीं चलने देंगे। कल वो पार्टी में आएगा जरूर, लेकिन भज्जी चाय।
बेवकूफ औरत, चाय बनाई तुमने ये? एक काम ढंग से नहीं होता तुमसे। कल की पार्टी की अरेंजमेंट बिगाड़ मत देना अपनी इन हरकतों से। बहुत बड़ी पार्टी है कल, समझ गई? सुनिए, आप जिस तरह से राजीव की हरकतों का बढ़ावा दे रहे हैं वो अच्छी बात नहीं है। मुझे कॉलेज से खबर मिलती है कि किस तरह से राजीव लोगों के साथ बर्ताव कर रहा है, और सुना है एक नया लड़का आया है, उसका नाम वरुण है, उसके साथ राजीव। क्या जानती हो तुम उस लड़के के बारे में? ये कि राजीव उसे बहुत परेशान करता है। इसको वरुण की सच्चाई तो पता नहीं चल गई? नहीं, ये नहीं हो सकता। इसको पता चलेगा। वो सच बस मुझे और राजीव को ही पता है। कान खोल के सुन ले, घर के बाहर क्या चलता है क्या नहीं, ज्यादा दिमाग मत लगाना, समझ गई? मेरा बेटा कॉलेज में कुछ भी करे उसकी मर्जी। वो कॉलेज उसके बाप के पैसों से चलता है। आपके पैसों से नहीं, तजिंदर जी के कमाए हुए पैसों से चलता है। दुनिया चाहे जो भी कहे, लेकिन आप और मैं ये सच जानते हैं कि राजीव हम दोनों का बेटा है, उनका बेटा नहीं। एक केयरटेकर का बेटा है। आपको कितनी बार बोला है कि अपने मुंह से ये मत निकाला करो कि मैं आपका और पापा का बेटा हूँ। आपको समझ क्यों नहीं आता है? राजीव, तुमने अपनी माँ पर हाथ उठाया। उठाया तो क्या? चुपचाप ना पापा की बात सुनो। आप हम दोनों का बेटा राजीव, उसने मुझ पर हाथ उठाया और आप ऐसे ही खड़े हैं। हाँ तो सही किया उसने। उसने मुझ पर हाथ उठाया और आप ऐसे ही खड़े हैं। हाँ तो सही किया उसने। तुम्हारी हरकतें ऐसी हैं। याद रखना आप दोनों, तजिंदर जी का बेटा इस दुनिया में कहीं ना कहीं है, और वो जिस दिन वापस आएगा उसे अपनी सच्चाई पता लगेगी। उस दिन वो आप दोनों को नहीं छोड़ेगा। भगवान सब कुछ देख रहा है और वो सब चीज का हिसाब करेगा। याद रखना आप दोनों। और जिस दिन वो आएगा वो आप दोनों से सब कुछ वापस लेगा, और ये भी पता चल जाएगा दुनिया को कि तजिंदर जी के साथ क्या हुआ था। रेखा, बैठो इधर बैठो। पापा ये अचानक से क्या हो गया आपको? वो हमें इतनी बैड विशेस दे रही है और आप इतनी प्यार से बात कर रहे हो उनसे। रेखा, तजिंदर जी तो खुद गायब हो गए थे, सब कुछ छोड़कर। मैंने उनके साथ कुछ भी नहीं किया। अरे वो तो मालिक थे मेरे, हैं? मैं तुमको इतना बुरा इंसान लगता हूँ? हाँ, मैंने अपने बेटे को उसके असली बेटे से बदल दिया, लेकिन मैंने तजिंदर जी के साथ कुछ भी नहीं किया। तुमको लगता है मैं किसी की जान ले सकता हूँ? तुम्हें लगता है मैं किसी की जान ले सकता हूँ? नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि आप किसी की जान ले सकते हैं। मैं मार सकता हूँ। मैं अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तजिंदर के गायब होने में मेरा हाथ है। दुनिया को कभी पता नहीं चलेगा कि उसके साथ हुआ क्या। ये राज हमेशा के लिए मेरे अंदर दफन रहेगा। चल निकल ऐसे। याद रख, दोबारा इस टॉपिक पे बात की ना तो तुझे भी गायब कर दूंगा तजिंदर की तरह, समझ गई? चल जा। पापा, आपने आज तक मुझे भी नहीं बताया कि आपने वरुण के पापा के साथ क्या किया। ये राज मेरे तक ही सीमित रहेगा, समझ गए? दुनिया को कभी सच्चाई का पता नहीं चलेगा, तुझे भी नहीं। पर पापा, आप कम से कम मुझे तो बता सकते हो ना। एक बार कह दिया ना, कह दिया। कम से कम इतना बता सकते हो कि वो जिंदा है या फिर मर गए। राधिका, पता नहीं, पर मेरी अंदर की आवाज अभी भी कह रही है कि मेरे पापा अभी भी जिंदा है। आई होप जो तुम कह रहे हो वो सही है, पर प्रैक्टिकली सोचो तो वो, आई मीन टू से कि तुम ही सोचो ना कि राजीव के पापा तुम्हारे पापा को इतने साल जिंदा क्यों रखेंगे और कहाँ रखेंगे। तजिंदर सर, ये लीजिए, खाना खा लीजिए। क्या तजिंदर सर, इतने साल हो गए इस हालत में, लेकिन अकड़ अभी भी वही के वही है। यही अकड़ तुम्हारे बेटे को
विरासत में मिली है। तो बेटा, मेरा बेटा। क्या तरिंदर सर, इतनी प्यारी कहानी सुनाई मैंने, आपको भूल गए? कैसे आपके बेटे की जगह मैंने अपने बेटे को रख कर पूरी दुनिया के सामने आपका बेटा बना दिया और आपके बेटे को अनाथ आश्रम में छोड़ दिया है? लेकिन किस्मत देखो उसकी, उसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया जहाँ मेरा बेटा उसकी पहचान से पढ़ाई करता है। पापा, आपने आज तक मुझे भी नहीं बताया कि आपने वरुण के पापा के साथ क्या किया। ये राज मेरे तक ही सीमित रहेगा, समझ गए? दुनिया को कभी सच्चाई का पता नहीं चलेगा, तुझे भी नहीं। पर पापा, आप कम से कम मुझे तो बता सकते हो ना। एक बार कह दिया ना, कह दिया। कम से कम इतना बता सकते हो कि वो जिंदा है या फिर मर गए। राधिका, पता नहीं, पर मेरी अंदर की आवाज अभी भी कह रही है कि मेरे पापा अभी भी जिंदा है। आई होप जो तुम कह रहे हो वो सही है, पर प्रैक्टिकली सोचो तो वो, आई मीन टू से कि तुम ही सोचो ना कि राजीव के पापा तुम्हारे पापा को इतने साल जिंदा क्यों रखेंगे और कहाँ रखेंगे। राजेंद्र सर, ये लीजिए, खाना खा लीजिए। क्या तजिंदर सर, इतने साल हो गए इस हालत में, लेकिन अकड़ अभी भी वही के वही है। यही अकड़ तुम्हारे बेटे को विरासत में मिली है। तो बेटा, मेरा बेटा। क्या तजिंदर सर, इतनी प्यारी कहानी सुनाई मैंने, आपको भूल गए? कैसे आपके बेटे की जगह मैंने अपने बेटे को रख कर पूरी दुनिया के सामने आपका बेटा बना दिया और आपके बेटे को अनाथ आश्रम में छोड़ दिया है? लेकिन किस्मत देखो उसकी, उसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया जहाँ मेरा बेटा उसकी पहचान से पढ़ाई करता है। उसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया जहाँ मेरा बेटा उसकी पहचान से पढ़ाई करता है। मुझे मेरे बेटे से मिल एक बार देखना है। राजेंद्र सर, मैं चूतिया दिखाई देता हूँ शक्ल से, लेकिन हूँ नहीं। तुम क्यों नहीं मानते कि तुम दुनिया के लिए गायब हो चुके हो? लोगों का कहना है कि शायद तुम जिंदे ही नहीं हो, लेकिन ये सच्चाई मैं जानता हूँ कि मैंने आपको आपके ही घर में कैद करके रखा है। मेरे बेटे को मुझे दूर से दिखा दो प्लीज। कल वो इसी घर में आ रहा है, लेकिन उसे ये पता नहीं है कि वो इस घर का असली वारिस है। चलो, मैं तुम्हारी इच्छा भी पूरी कर दूंगा, मिलवा दूंगा तुम दोनों को, क्योंकि वो इस घर में आएगा जरूर, जाएगा नहीं। अरे उसकी किस्मत में भी यही काल कोठी लिखी है जो तुम्हारी किस्मत में लिखी है। इतने सालों से जिंदगी भर कैद करके रखूंगा उसको इस कोठरी में, फिर मिल लेना तुम दोनों जितना मिलना चाहो। सर, कुछ भी कर लो, मेरे बेटे को कुछ नहीं कहना, तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। चलता हूँ तरिंदर सर। मुझे सही टाइम का वेट करना है। राजीव के पापा के पॉकेट से एक्सेस कार्ड निकाल के उनके कमरे में जाना है, क्योंकि सच वहीं छुपा है। डोंट वरी, हम साथ मिलकर कर लेंगे। पापा, वरुण आ गया, कब करना है? फिलहाल जितना बेइज्जत करना है कर ले, क्योंकि बाद में ये मौका नहीं मिलेगा तुम्हें, क्योंकि आज रात ये इस घर से जिंदा वापस नहीं जाएगा। पापा, आज सिर्फ मेरी जीत का जश्न नहीं है,
आज किसी की हार का भी दिन है, आज होगा तमाशा। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की रात सिर्फ मेरी जीत का जश्न नहीं बल्कि किसी की हार का भी है, और आज होगा तमाशा। तमाशा तो होगा, पर तुम बाप बेटी के दी एंड का तमाशा। मुझे सही टाइम का वेट करना है। राजीव के पापा के पॉकेट से एक्सेस कार्ड निकाल के उनके कमरे में जाना है, क्योंकि सच वहीं छुपा है। डोंट वरी, हम साथ मिलकर कर लेंगे। पापा, वरुण आ गया। कब करना है? फिलहाल जितना बेइज्जत करना है कर ले, क्योंकि बाद में ये मौका नहीं मिलेगा तुम्हें, क्योंकि आज रात ये इस घर से जिंदा वापस नहीं जाएगा। पापा, आज सिर्फ मेरी जीत का जश्न नहीं है, आज किसी की हार का भी दिन है, आज होगा तमाशा। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की रात सिर्फ मेरी जीत का जश्न नहीं बल्कि किसी की हार का भी है, और आज होगा तमाशा। तमाशा तो होगा, पर तुम बाप बेटी के दी एंड का तमाशा। अरे रुक, अरे अरे ये क्या, ये अपना काम ढंग से नहीं करते हो तुम। मेरे जूते गंदे हो गए। अब वरुण, क्लीन देम, कम। मिशन याद रखो, इनका तमाशा चलने दो। वरुण, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है वरुण, जो मेरे अगेंस्ट प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़ा हुआ और हारा, और आज अपनी औकात में वापस आ गया है। चल साफ कर, कम कम। राजीव, ये ज्यादा हो रहा है। आजा वरुण। एक सेकंड, ये कपड़ा ना बहुत ही ज्यादा गंदा है। तू एक काम कर, तू अपना कोट उतार और उससे साफ कर। देखा वरुण, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने से इंसान की औकात नहीं बदल जाती। पुअर गाय। बस एक मौका चाहिए किसी तरह राजीव के पापा के पॉकेट से एक्सेस कार्ड निकालने का, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। अरे रुक, अरे अरे ये क्या, ये अपना काम ढंग से नहीं करते हो तुम। मेरे जूते गंदे हो गए। अब वरुण, क्लीन देम, कम। मिशन याद रखो, इनका तमाशा चलने दो। वरुण, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है वरुण, जो
जो मेरे अगेंस्ट प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़ा हुआ और हारा, और आज अपनी औकात में वापस आ गया है। चल साफ कर, कम राजीव ये ज्यादा हो रहा है। हाँ? आजा वरुण। एक सेकेंड, ये कपड़ा ना बहुत ही ज्यादा गंदा है। तू एक काम कर, तू अपना कोट उतार और उससे साफ कर। देखा वरुण, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने से इंसान की औकात नहीं बदल जाती। और का है बस एक मौका चाहिए किसी तरह राजीव के पापा के पॉकेट से एक्सेस कार्ड निकालने का, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। हो गया। वरुण, तुम तो बड़े इंटेलिजेंट बनते हो यार। अब ये बताओ कि तुम सबको एंटरटेन कैसे करोगे और साथ में सर्व भी। ओके, लेट मी मेक इट इजियर फॉर यू। मैं तुझे एक और मौका देता हूं। यू कैन चूज योर ओन फॉर्म ऑफ इंसल्ट। तो बता, कैसे बेइज्जत होना चाहता है तू? मैं ह्यूमन ट्रे बनूंगा, मूव करने वाली ट्रे। मेरे बैग पर खाना होगा और सभी वहीं से खाना उठाएंगे। What? वाह, ग्रेट आइडिया। अगर तू अपनी बेइज्जती खुद ही करवाना चाहता है तो व्हाई नॉट। तो चल बन जा फिर ट्रे। वेडा, नरक, क्या किया तूने ये? सॉरी सर, सॉरी हो गया। तू अंधा है क्या? हाँ, राजीव, हो गया। वरुण, तुम तो बड़े इंटेलिजेंट बनते हो यार। अब ये बताओ कि तुम सबको एंटरटेन कैसे करोगे और साथ में सर्व भी। ओके, लेट मी मेक इट इजियर फॉर यू। मैं तुझे एक और मौका देता हूं। यू कैन चूज योर ओन फॉर्म ऑफ इंसल्ट। तो बता, कैसे बेइज्जत होना चाहता है तू? मैं ह्यूमन ट्रे बनूंगा, मूव करने वाली ट्रे। मेरे बैग पर खाना होगा और सभी वहीं से खाना उठाएंगे। What? वाह, ग्रेट आइडिया। अगर तू अपनी बेइज्जती खुद ही करवाना चाहता है तो व्हाई नॉट। तो चल बन जा फिर ट्रे। वेडा, नरक, क्या किया तूने ये? सॉरी सर, सॉरी हो गया। तू अंधा है क्या? हाँ, राजीव, सॉरी, रियली सॉरी। राजीव, वरुण उठो। इनफ राजीव।
वरुण ये पहनो तो। राजीव प्लीज वरुण को छोड़ दो। ओह, अब हीरोइन भी बोल रही हैं। ओ हेलो, याद है ना तुम्हें तुम्हारी शर्त? अगर वरुण हरा तो तू भी एक आइटम सॉन्ग पर डांस करेगी। आज देखना, आज उतर जाएगा तेरा सारा घमंड। ठीक है, मुझे तैयार है, लेकिन एक ही शर्त पर, वरुण को छोड़ दो। वाह, सैक्रिफाइस, ड्रामा, मतलब क्या फिल्मी सा लव अफेयर है ना तुम्हारा। आई एम सॉरी राधिका, मेरे खातिर ये ह्यूमिलिएशन सहने के लिए। बस इनको थोड़ी देर और डिस्ट्रैक्ट रखो और फिर होगा असली तमाशा, जहां ये बाप बेटे नाचेंगे। सॉरी, रियली सॉरी। राजीव, वरुण उठो। इनफ राजीव। वरुण ये पहनो तो। राजीव प्लीज वरुण को छोड़ दो। ओह, अब हीरोइन भी बोल रही हैं। ओ हेलो, याद है ना तुम्हें तुम्हारी शर्त? अगर वरुण हरा तो तू भी एक आइटम सॉन्ग पर डांस करेगी। आज देखना, आज उतर जाएगा तेरा सारा घमंड। ठीक है, मुझे तैयार है, लेकिन एक ही शर्त पर, वरुण को छोड़ दो। वाह, सैक्रिफाइस, ड्रामा, मतलब क्या फिल्मी सा लव अफेयर है ना तुम्हारा। आई एम सॉरी राधिका, मेरे खातिर ये ह्यूमिलिएशन सहने के लिए। बस इनको थोड़ी देर और डिस्ट्रैक्ट रखो और फिर होगा असली तमाशा, जहां ये बाप बेटे नाचेंगे। वरुण, कहाँ जा रहे हो? वो मैं वॉशरूम जा रहा था, थोड़ा सा डिजी फील हो रहा था। राजीव को ऐसा नहीं करना चाहिए। थक गए होंगे, ये लो जूस पी लो, पी लो पी लो। थैंक यू। वॉशरूम
उस तरफ है। अपनी बर्बादी तूने पी ली है वरुण। अब तू अपनी दुनिया में कभी वापस नहीं आ पाएगा, जैसे तेरा बाप नहीं आ पाया। राजीव, अब तक तो वरुण वॉशरूम में बेहोश हो गया होगा। उसको भी मैं उसके बाप के साथ उस अंधेरी कोठरी में हमेशा के लिए कैद कर दूंगा। नहीं, मुझे क्या होता है? सीक्रेट रूम। वरुण, कहाँ जा रहे हो? वो मैं वॉशरूम जा रहा था, थोड़ा सा डिजी फील हो रहा था। राजीव को ऐसा नहीं करना चाहिए। थक गए होंगे। ये लो, जूस पी लो, पी लो, पी लो। थैंक यू अंकल। वॉशरूम उस तरफ है। अपनी बर्बादी तूने पी ली है वरुण। अब तू अपनी दुनिया में कभी वापस नहीं आ पाएगा, जैसे तेरा बाप नहीं आ पाया। राजीव, अब तक तो वरुण वॉशरूम में बेहोश हो गया होगा। उसको भी मैं उसके बाप के साथ उस अंधेरी कोठरी में हमेशा के लिए कैद कर दूंगा। नहीं, मुझे क्या होता है? सीक्रेट रूम। पापा, पापा, मैं बेटा, वरुण, वरुण, तजिंदर साहब,
पापा पापा मैं बेटा ओह ओह वरुण वरुण तजिंदर साहब आप अरे ये तो तेजिंदर राजपाल जी हैं, राजपाल एम्पायर के ऑनर, राजीव के पापा। पर दुनिया को तो सुशील जी आपने यही कहा था कि तेजिंदर राजपाल जी कहीं चले गए और उनका कुछ पता नहीं चल रहा है, और इसलिए आपने उनके बेटे राजू की जिम्मेदारी ली है। वरुण, तुम अपने बाप तक पहुंचे कैसे? बाप? राजीव, तुम्हारा केयर टेकर क्या बोल रहा है? ये तुम्हारे पापा को वरुण का पापा क्यों बता रहे हैं? ये सब क्या है? और इतने टाइम से तुम्हारे पापा कहाँ थे? इसे ढूंढ रहा था ना। तू बेहोश कैसे नहीं हुआ? तूने तो क्योंकि मैंने नहीं होने दिया।